हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने एक मॉडर्न इंडिया पे एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है। तो आज ये उसकी 20th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले उनको ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आज का हम स्टार्ट टॉपिक करते हैं। आज का हम स्टार्ट तो देखते हैं वन बाय वन इसके बारे में। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे RIN म्यूटनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी या नेवल म्यूटनी, ठीक है, जो कब हुई थी, फरवरी 18, 1946 को। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान जो कब आया था, 15 मार्च 1946 को। किसने अनाउंस किया था, क्लेमेंट एटली, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे, उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है। इसके प्रपोजल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट एक्शन डे जो सेलिब्रेट किया था मुस्लिम लीग ने, कब, 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद बहुत सारे दंगे देखने को मिलते हैं हमें बंगाल में, वो देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, आज इंटर्म गवर्नमेंट देखेंगे जो कब बनी थी, 2 सितंबर 1946 में, ठीक है। तो यही वन बाय वन हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो चलो आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं RIN, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी या नावल म्यूटनी, जो कब हुई थी, फरवरी 18, 1946 को, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे। तो ठीक है, 18 फरवरी 1946 को, ठीक है, एक नॉन कमीशन ऑफिसर या सेलर, और सेलर उन्हीं को क्या बोला जाता है, रेटिंग बोला जाता है। उन्होंने ही एक रॉयल इंडियन नेवी से बिलोंग करते थे, सर्व करते थे। उन्होंने म्यूटनी चलाई थी किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश ऑफिसर के अगेंस्ट। तो क्यों चलाई थी, ये एक स्ट्राइक थी रेटिंग की, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ, जो हार्डशिप कर रहे थे किसके रिगार्डिंग, पे के, ठीक है। पे अलग अलग दी जाती थी ब्रिटिशर और इंडियन नेवी से जो बिलोंग करते थे सोल्जर उनको, ठीक है। फूड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ, तो इस वजह से ये म्यूटनी चलाई थी किसने, वहाँ के सेलर और कमीशन नॉन कमीशन ऑफिसर ने, ठीक है, जिनको रेटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि ये अनहैप्पी जो रेटिंग थे, ये अनहैप्पी थे, ठीक है, किसके, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के, ठीक है। उनकी जो अनहैप्पी ट्रीटमेंट थी, उनसे अनहैप्पी थे, तो जिसके चलते, ठीक है, एक तो क्या हुआ था, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरीके से क्या होता है कि थरथरा जाती है इस म्यूटनी के बाद, ठीक है। बड़े सारे वायलेंस जो हैं वो ब्रोक आउट होते हैं, कहाँ पे, मुंबई में। उसके बाद ये और बाकी पार्ट में भी फैल जाते हैं, लाइक कराची, बॉम्बे, कोलकाता, ट्रंको माली जो श्रीलंका में है प्रेजेंट है वहाँ पे। और इसके चलते लगभग 200 लोगों की जान चले जाती है इस डिस्टर्बेंस चलते। हड़ताल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं बॉम्बे में इसकी सपोर्ट में, ठीक है। तो ठीक है, एक नावल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, रेटिंग के द्वारा, जिसको प्रेजाइड कौन करते हैं, ठीक है। तो सिग्नल मैन MS खान, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, ठीक है। कौन है, सिग्नल मैन MS खान, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, सिग्नल मैन MS खान। वाइस प्रेसिडेंट कौन, पेटी ऑफिसर टेलीग्राफिस्ट मोहन सिंह, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये मदन सिंह है इनका नाम, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट दो नाम से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने होस्ट किया था 3 पार्टीज़ का फ्लैग। कौन सी पार्टी का फ्लैग होस्ट किया था, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये बताया गया था इस फ्लैग के थ्रू कि हम सभी डिवाइडेड नहीं हैं बल्कि यूनाइटेड हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है इसका ब्रिटिशर के ऊपर, ठीक है, और मजबूर हो जाते हैं ब्रिटिशर की भारत को छोड़ने के लिए, ठीक है। एक रेमर भी फैलता था जिसमें बोला गया था, क्या रेमर फैला था कि विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने एक बार बोला था कि हम कांग्रेस की वजह से या गांधी की वजह से हम देश को छोड़ नहीं रहे बल्कि इंडियन आर्मी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, भारत को लेफ्ट कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेगोशिएट किया था किसके किसके बीच में, जो म्यूटनर थे और ब्रिटिश के बीच में, और म्यूटनी क्या हुई थी, स्टॉप हो गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, आज क्या कैबिनेट मिशन पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान जो कब आया था, कब अनाउंस हुआ था, 15 मार्च 1946 को अनाउंस हुआ था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, किसने अनाउंस किया था, क्लेमेंट एटली ने किया था, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे, जो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन्होंने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। तो एक किसके रिगार्डिंग थी कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और जो क्या करेगा, फ्रेम करेंगे बाद में चलते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी देने की बात करी थी किसमें, कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है।
तो इसके थ्रू क्या 3 मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर को भेजा जाता है इंडिया में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, वो कौन कौन से 3 मेंबर थे जिनको भेजा गया था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है। एक तो पैथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो, दूसरे कौन थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के वो, और थर्ड कौन मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन के थे, वो थे A.V. अलेक्जेंडर जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी भी थे और पॉलिटिकल हेड थे रॉयल नेवी के। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये तीनों नाम एज इट इज़ ही आपको रिमेंबर रहने चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि ये मिशन जो अराइव्ड भारत में कब अराइव्ड होता है, 24 मार्च 1946 को होता है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है ये भी। ठीक, तो इसमें क्या बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए और इंटर्म गवर्नमेंट के अरेंजमेंट की बात करी जाती है। इसके चलते 3 वीक तक इसमें डिस्कशन होता है, डिस्कस होता है जो इंडियन लीडर के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, बट कोई भी एग्रीड सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते हैं। तो फाइनली जो एक कैबिनेट मिशन था ये अपनी रिकमेंडेशन दे देता है कब, मई 16, 1946 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है ये भी, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे ये डेट भी। तो इसके क्या क्या मेन प्रपोजल थे अब हम ये देखेंगे। तो इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की डिमांड, मुस्लिम लीग पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, तो इसको इसमें क्या रिजेक्ट कर दिया गया था, किसके थ्रू, कैबिनेट मिशन के थ्रू। ठीक है, तो क्यों कर दिया गया था, इसके बहुत सारे रीज़न थे, वन बाय वन हम ये देखते हैं अब। ठीक है, तो एक तो बात ये कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में 38% नॉन मुस्लिम थे और नॉर्थ ईस्ट में भी 48% क्या थे, नॉन मुस्लिम, जिस वजह से अगर पार्टीशन हो जाती है तो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह आने में लोगों को प्रॉब्लम आएगी। जिस तरीके से दंगे पहले से फैल रहे थे, तो जिसके चलते ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रिजेक्ट किया था। सेकंड रीज़न क्या था, ठीक है, तो जो ये नॉर्थ वेस्ट है ना, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान है और नॉर्थ ईस्ट क्या है आज, बांग्लादेश। ठीक है, तो एक तो जो रीजनल टाइज थी एक दूसरे रीजन के बीच में, ठीक है, चाहे वो ट्रेड के लिए हो चाहे कॉमर्स के लिए हो, तो ये भी ध्वस्त हो जाएगी इसके चलते अगर पार्टीशन होती है तो। ठीक है, उसके बाद जो भी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कम्युनिकेशन की आ सकती है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि किस तरीके से वो क्या कम्युनिकेशन, किस तरीके से ट्रेड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ठीक है, अब भारत के बीच में से जाना पड़ेगा ना, बांग्लादेश एक तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ तो रूट चाहिए उनको। ठीक है, तो इसलिए जो ये प्रॉब्लम थी इसको रिजेक्ट कर दिया था, किसको, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया को या सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया गया था, किसके थ्रू, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में, एक तो अगर क्या होती है कि डिवीज़न होती है इंडिया की, तो इसके चलते जो आर्मी भी डिवीज़न होगी, आर्मी भी डिवाइड होगी, तो एक दूसरे के आर्मी के सीक्रेट एक दूसरे के पास चले जाएंगे, तो जिस तरीके से और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी ये, तो इसलिए क्या किया था, कैबिनेट मिशन प्लान ने इसको रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू एक प्रोविज़न प्रोविंसेस में किस में डिवाइड हुए, 3 ग्रुप में डिवाइड हुए, 3 सेक्शन में डिवाइड करने की बात करी गई, किस किस में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। जो ग्रुप ए थे जिसमें मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस थे उनको रखा गया ग्रुप ए में। ग्रुप बी में क्या रखा गया, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थी। ठीक है, और ग्रुप सी जो बंगाल और असम, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थी। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, ये 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ इसके चलते। ठीक है, 2 ग्रुप जो थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी को प्रोविंसेस के थे और एक जो था वो हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप बना। ठीक है, तो इसके चलते नेक्स्ट क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी एक दिल्ली में, ठीक है, उसको कौन कौन सी पावरें दी जाएंगी, वो दी जाएगी डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन और करेंसी की पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में होगी, और जो भी बाकी पावरें होंगी वो किसके पास होंगी, वो प्रोविंसेस को दी जाएंगी। ठीक है, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, बाद में चलते वो भी हम देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की बात करी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी कंट्री का। ठीक है, और इन टर्म गवर्नमेंट बनेगी जो एस्टेब्लिश करेगी न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो कितने थे, 389 मेंबर की बात करी गई थी। इसमें सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आते हैं कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो 389। इसमें से 292 किसके थे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ के होंगे, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस चाहे दिल्ली से एक होगा, अजमेर मारवाड़ से एक, कॉर्ग जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। ठीक है, और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। ठीक है,
तो यहाँ से कितने होंगे, ये 4 मेंबर होंगे, ठीक है, किससे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। और प्रिंसली स्टेट करेगी नॉमिनेट कितने, 93 मेंबर को, एज इट इज़, ये भी बात आपको रिमेंबर रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले इनिशियली जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करते हैं, बट बाद में चलते कांग्रेस इसको, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसको दोनों रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फेवर में थी, बट जो गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि वीक सेंटर और स्ट्रांग प्रोविंसेस की, इसको रिजेक्ट करते हैं। और जो डिवीजन हुई थी 3 ग्रुप में प्रोविंसेस की, वो भी उसके फेवर में नहीं थी कांग्रेस। तो जिसके चलते क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं कब, जुलाई 1946 में, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की बात करते हैं, कांग्रेस इसमें कितनी सिक्योर करता है सीटें, 208 सीट करता है कांग्रेस सिक्योर, आउट ऑफ कितने में से, 214 में से, ठीक है। और जर्नल सीट थी ये, ठीक है। और मुस्लिम लीग 73 आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट से मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीता है, 73, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि कांग्रेस देखा हमने कितनी 208 सीट जीती थी इसने, मुस्लिम लीग ने 73, यूनिस्ट पार्टी ने 1, यूनिस्ट मुस्लिम ने, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट ने 1, कृषक प्रजा पार्टी ने 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, सिख जो नॉन कांग्रेस थे उनको 1, उन्होंने 1 सीट जीती, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1, और इंडिपेंडेंट ने कितनी सीट जीती, 8, ठीक है। तो कुल मिला के कितनी, 296 सीट ये हो गई, 296 प्लस 93 जो नॉमिनेट की थी प्रिंसली स्टेट ने, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 389, ठीक है। तो एज इट इज़ ये रिमेंबर रखोगे आप ये बात भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि मुस्लिम लीग पहले तो अप्रूव करता है कैबिनेट मिशन प्लान को, बट बाद में जैसे ही कांग्रेस डिक्लेयर करती है कि ये नहीं चाहती है वीक सेंटर, ठीक है, तो इसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था इस प्लान को, ठीक है। इसी के चलते जुलाई 27 में क्या करती है मुस्लिम लीग, एक मीटिंग बैठाती है, कहाँ पे, बॉम्बे में, जिसमें जिन्ना दोबारा से बात करते हैं पाकिस्तान की, और ठीक है, इसमें के चलते डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान, 1 बाय 1 आगे देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन थी वो 2 थी, ठीक है। एक तो क्या कि एक तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली है उसमें वोटिंग जो भी मेथड होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी वो नॉमिनेट करेंगे प्रिंसेस, ठीक है, मेंबर्स को। तो इस तरीके से ये क्या थी, एक पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, और एक बात और आपको बता देता हूँ, एक बात क्या थी इसमें कि जो भी प्रोविंसेस थे ना, उसको ऑप्शन दिया था फ्री कि आपको क्या करना है, अगर सेंटर के लिए ज्वाइन होना है तो आप सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात करी गई थी थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट एक्शन डे देखते हैं जो सेलिब्रेट किया था मुस्लिम लीग ने, कब, 16 अगस्त 1946 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो ये क्या दिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि ब्रिटिश और कांग्रेस को स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ऐसा किया था। तो होता क्या है कि तब बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, शरवर्दी होते हैं, ठीक है, किसके, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, ठीक है, जो कब चुने जाते हैं, थ्रू प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, जब हेल्ड होता है 1946 में। वो हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले वो देख देना, ठीक है। तो उसके चलते प्राइम मिनिस्टर बनते कौन, हुसैन शहीद शरवर्दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि इसी के चलते क्या होता है कि कोलकाता में क्या होता है कि कम्युनल टेंशन बढ़ जाती है, किसके चलते, हिंदू और मुस्लिम न्यूज़पेपर्स में और ज़्यादा भड़काते हैं इस बात को, तो ठीक है। तो इस दिन स्ट्राइक होती है, अनाउंस किया जाता है, ठीक है, किस दिन, 16 अगस्त को अनाउंसमेंट होती है मुस्लिम लीग के द्वारा और स्ट्राइक होती है। तो ठीक है, बोला क्या जाता है कि सभी अपनी दुकानें बंद रखेंगे, ठीक है, कोई भी दुकानें वगैरह नहीं होगा, खुलेगा और व्यापार वगैरह नहीं करेगा। पर हिंदूज़ लोग क्या करते हैं, अपनी शॉप्स को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि एक हिंसा भड़क जाती है, जिसके चलते लगभग 6000 लोग क्या है, हिंदूज़ मारे जाते हैं, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम आपस में कसाईयों की तरह लड़ते हैं, ठीक है, लगभग 20,000 लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे तो अपंग हो जाते हैं, बहुत सारे रेप होते हैं, वायलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें 6000 लोगों की जान जाती है। मोस्ट ऑफ देम कौन होते हैं, हिंदू होते हैं, ठीक है। तो इसके चलते जो भी मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ हिंदू थे वो इसके अगेंस्ट क्या चलाते हैं, एक ठीक है मुहिम चलाते हैं, और वायलेंस पूरे देश में फैल जाता है। इसके चलते नॉर्थ इंडिया में राइट्स होते हैं, ठीक है।
तो सिविल वार छिड़ जाता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ये सिविल वार इंडिपेंडेंस में भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। जब इंडिपेंडेंस के बारे में हम पार्टीशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो वहाँ मैं डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इंटर्म गवर्नमेंट की बात करते हैं जो कब बनी थी, ठीक है। कब बनी थी? 2 सितंबर 1946 को बनी थी। किसके, ठीक है, ये भी किसके अंडर थी? ये भी कैबिनेट मिशन के अंडर ही जो प्रपोजल रखा था तो तभी बनती है, क्योंकि जो पेंडिंग कंप्लीशन जो वर्क पूरा नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, तो इसके चलते ही 14 मेंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। किसने? इंटर्म गवर्नमेंट में 14 मेंबर थे, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रेशो कौन कौन सा रेशो था इनका? 6 कांग्रेसमैन थे, 5 मुस्लिम लीग मेंबर थे, 1 क्रिश्चियन थे, इंडियन क्रिश्चियन, 1 सिख, 1 पारसी था, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये 14 मेंबर थे, ठीक है। तो इसके बारे में, ठीक है, इसका मेन काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक करना, ठीक है। तो इसमें जो एक और पोर्टफोलियो भी इंक्लूड किया, जो वार जो पहले नहीं दिया जाता था, अब वार का पोर्टफोलियो भी दिया गया इसमें, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, कि अगर कोई इंटर्म गवर्नमेंट को और भी कोई हेल्प चाहिए, कोई कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का, तो वो भी ट्रांसफ़र करेगी कौन? ब्रिटिश हेल्प करेगी जितना, ठीक है, पॉसिबल हो और जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफ़र करेगी पावरें किसको? इंडिया को, और देश छोड़कर चले जाएगी, ठीक है। तो इसी के चलते क्या इंटर्म गवर्नमेंट कब फाइनली फॉर्म्ड कब होती है? सितंबर 2 1946 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ ही आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब मेंबर पढ़ेंगे जो कैबिनेट ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट के कौन कौन से मेंबर्स थे। जो प्रेसिडेंट थे इसके वो कौन से थे? वाइसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। विस्काउंट वेवल या लॉर्ड वेवल, ये वाइसराय थे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बनते हैं इस कैबिनेट के, ठीक है। वो कब से कब तक रहते हैं? वो फरवरी 1947 तक रहते हैं। बाद में इनको प्रोसीड कौन करते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। कब से करते हैं ये? फरवरी 1947 के बाद ये रहते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट किसके? इस कैबिनेट ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट के, ठीक है। और कमांडर इन चीफ कौन रहते हैं? सर क्लाउडे, ठीक है, सर क्लाउडे ऑकिनलेक, ठीक है, ऑकिनलेक, सर क्लाउडे ऑकिनलेक रहते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी आपको रिमेंबर रखने हैं नाम, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और वाइस प्रेसिडेंट थे इसके, ठीक है, इंटर्म गवर्नमेंट के। और ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ये इंचार्ज किसके थे? एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी इंचार्ज कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये भी पोर्टफोलियो आपको याद रखना है, और कौन से मेंबर थे, इनको क्या पोर्टफोलियो दिया गया, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, इनको होम अफेयर और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग दिया गया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर और फूड दिया गया, ठीक है, फूड पोर्टफोलियो दिया गया। जगजीवन राम को लेबर पोर्टफोलियो दिया गया। CH भाभा को वर्क, माइंस एंड पावर दिया गया, ठीक है। C राजगोपालचारी, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, इनको एडुकेशन और आर्ट दिया गया। इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर, इनको मुस्लिम अली, ये मुस्लिम लीग से थे और कॉमर्स इनको दिया गया। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से थे और इनको फाइनेंस दिया गया पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट किस किस को दिया गया कौन सा पोर्टफोलियो, ये देखने वाले हम, ठीक है। तो गजनफर अली खान जो मुस्लिम लीग से थे, इनको हेल्थ पोर्टफोलियो दिया गया। जोगिंदर नाथ मंडल, इनको, ये मुस्लिम लीग से थे और लॉ इनको सौंपा गया, लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है। लॉ पोर्टफोलियो किसको दिया गया था? सुप्रीम इंपॉर्टेंट, जोगिंदर नाथ मंडल, ठीक है। अब्दुल रब निश्तार मुस्लिम लीग से थे, इनको कम्युनिकेशन, पोस्ट और एयर डिपार्टमेंट दिया गया, ठीक है। बलदेव सिंह, ये सिख को रिप्रेजेंट करते हैं और इनको डिफेंस पोर्टफोलियो दिया गया, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। आसफ अली, ये पारसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हस्बैंड थे किसके? अरुणा गंगोली के, जिनको अरुणा आसफ अली के नाम से भी जानी जाती हैं ये, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, तो ये हमने पढ़ा भी डिटेल से। आपने अगर पहले नहीं देखा है तो पहले जाकर वो भी देख लें, ठीक है। तो इनके पास कौन था? आसफ अली के पास था रेलवे और ट्रांसपोर्ट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। और डॉक्टर जॉन मैथाई, इनके पास था, ये इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन क्रिश्चियन को, इनके पास इंडस्ट्रीज और सप्लाईज था, ठीक है, पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो आज हमने क्या क्या देखा? RIN रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी देखी, जो कब हुई थी? फरवरी 18 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान देखा, जो कब अनाउंस हुआ था? 15 मार्च 1946 को। किसने अनाउंस किया था? क्लेमेंट एटली ने। इसके बाद इसके प्रपोजल देखे हमने। डायरेक्ट एक्शन डे जो सेलिब्रेट किया था किसने? मुस्लिम लीग ने। कब? 16 अगस्त 1946 को, ये भी हमने देखा। उसके बाद बंगाल में राइट्स होते हैं, ये भी देखा हमने, ठीक है। इंटर्म गवर्नमेंट देखी हमने, ठीक है, जो कब बनी थी? 2 सितंबर
नवंबर 1946 इसके डिफरेंट मेंबर देखे हमने, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक हमारा होता है समाप्त, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करें, शेयर करें इसको और कमेंट करें वीडियो को अगर कोई क्वेरी है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, फर्दर अपडेट के लिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने प्ले लिस्ट में जाकर पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।